क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हमें करीबन 30 से 45 दिन का लोन मिल जाता है जो कि इंटरेस्ट फ्री रहता है। इसीलिए हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और सही मायने में अगर सही तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उनके यूज़ होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से आपको इनकम टैक्स की तरफ से दिक्कतें भी आ सकती है अगर इसको आप प्रॉपरली यूज़ ना करिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर गलतियाँ जो कि आपको कभी भी वाइल पेइंग बिल फॉर एनी क्रेडिट कार्ड, आपको ये 3 गलतियाँ बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। ये 3 गलतियाँ आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल भरते हैं तो ये 3 गलतियाँ आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपका नोटिस जो आता है इनकम टैक्स की तरफ से वो चांसेस कम हो जाएंगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं जो मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड जब मिस्टेक करते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। मेन बात है जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमें मिलती है वो कर्ज एक तरह से होता है और टैक्स नोटिस का खतरा हमें क्रिएट होता है जब हम कुछ गलतियां करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो गलतियां ना करें, इससे बचने के लिए इनकम टैक्स का नोटिस से अगर बचना चाहते हैं तो आप इन 3 गलतियों को हमेशा अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें। मिनिमम पेमेंट ओनली। देखिए अब जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि पेमेंट जब आपका बिल जनरेट होता है उसके बाद आपके ऐप के थ्रू या जहां से भी आप पेमेंट करते हैं ब्राउजर के थ्रू, वहां पे आपको आपके कार्ड के अगेंस्ट में 2 पेमेंट का ऑप्शन देता है, एक मिनिमम अमाउंट का मिलता है और एक फुल अमाउंट का देता है। तो कभी भी आप मिनिमम अमाउंट के पेमेंट के लिए चक्कर में ना पड़े, ठीक है। हमेशा आप फुल अमाउंट का पेमेंट करें, मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करने से आप बचें। जितना फुल अमाउंट कोशिश करें आप कंप्लीटली, जितना भी बिल हुआ आपके क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट में उसको कंप्लीटली पेमेंट करके उसको नील करें। मिनिमम अमाउंट किस लिए नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट कर देते हैं, मान लीजिए कि 4,000 का बिल हुआ, आपको वहाँ पे बोल देगा कि भैया आपको सिर्फ 2,500 पेमेंट कर दीजिए, बाद बाकी बैलेंस 1,500 जो बाद। अब जो बैलेंस जो 1,500 बचेगा उस पर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट लगता है, लगाता है बैंक लोग, यानी कि 36 करीबन 30 से 35% के आसपास का उस पर इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 4,000 का बिल में 1,500 पेमेंट कर दिए और बाकी 2,500 अगले महीना पेमेंट करेंगे तो अगले महीना तो यानी कि जब जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन से लेकर जब तक नेक्स्ट बिल जनरेट होगा, जब नेक्स्ट पेमेंट आप करेंगे उस दिन तक जितना भी नंबर ऑफ डेज होगा आपको अच्छा खासा उस पर इंटरेस्ट करीबन बैंक टू बैंक ये वेरी करता है 30 से 35% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्लीज अवॉइड मेकिंग मिनिमम अमाउंट पेएबल अगेंस्ट एनी क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फुल पेमेंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट कार्ड। कंप्लीट पेमेंट करके आप उसको नील रखिए हमेशा। जिस मंथ में भी आपका बिल जनरेट होता है उस मंथ का कंप्लीट आप पेमेंट करके करिए, ये एक मेजर चीज़ है। इसका दूसरा हमें इफेक्ट ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं या मिनिमम अमाउंट जो आपको बोला जाता है पेमेंट करने के लिए वो अगर पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कंप्लीट अगर पेमेंट करके जितना भी बिल आपका जनरेट हुआ कंप्लीट पेमेंट करके आप उसको क्लियर करते हैं तो आपका सिविल उससे बेहतर होता है, ठीक है। हमेशा आप हमेशा ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें, ड्यू डेट से बचे, क्योंकि इस पर अच्छा खासा अगर ड्यू डेट क्रॉस कर जाता है आप ड्यू डेट के बाद जब पेमेंट करते हैं उस पर भी आपको अच्छा खासा बाउंस का जिक्र लेते हैं, यानी कि ईएमआई अगर बाउंस हो जाता है आपके ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट नहीं होता तो आपको उस पर भी अच्छा खासा आपको चार्ज लगाया जाता है बैंक की तरफ से, ठीक है। अगर बाउंस होता है टाइम, मान लीजिए आपको 5 तारीख का किसी महीने में 5 तारीख का क्रेडिट कार्ड का ड्यू है पेमेंट करने के लिए, आप ट्राई टू मेक योर पेमेंट बिफोर हैंड, यानी कि अगर 5 को है तो आप 5 से पहले पहले पेमेंट जरूर कर दें। 5 के बाद अगर पेमेंट करिएगा तो आपको उस पर अच्छा खासा चार्ज लगाया जाता है बैंक की तरफ से। ये अगर फेल होता है, जब आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट फेल होता है या बिल पेमेंट जो होता है वो फेल होता है, तो इस तरह के जो पेमेंट फेल होते हैं या टाइम से पहले नहीं होते तो उस पर अच्छा खासा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो इससे बचे। ये पहला मिस्टेक, ठीक है। अब दूसरा मिस्टेक हम क्या करते हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हम मेंटेन नहीं करते। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर क्रेडिट कार्ड को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल करना किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है कोई, उस पर 1 लाख का क्रेडिट आपको लिमिट दिया गया है, भाई आपका एक कार्ड है, इस कार्ड के अगेंस्ट में आपको 1 लाख का क्रेडिट मिल रहा है, तो आप 1 लाख का क्रेडिट का आप कोशिश करिए कि उसका
25 to 30% ही आप उसको यूज़ करें, 30% के आसपास उसका यूज़ करें, यानी कि 30,000 के 1 लाख का लिमिट है तो आप 30,000 का ही उसका यूज़ करें, उससे कम में कोशिश करें ना करें, उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, 30% के आसपास उससे यूज़ रखें। इससे क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा उससे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का आपका लिमिट है, यहाँ पे देखिए 90,000 आपने खर्चा कर दिया, तो भैया क्या होगा, यहाँ पे 90% का आपने यूज कर लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है बुरा हो जाता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है, क्रेडिट स्कोर खराब होता है, ये बुरी चीज़ है। आप हमेशा कोशिश करें क्रेडिट कार्ड का 30% यूज करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप 30% के अंदर में यूज करते हैं, आपका सिविल स्कोर भी जो है वो बेटर होता है। ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन करिएगा। तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, नॉट ट्रैकिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हमेशा याद रखिए कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने से बचे। मान लीजिए 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा, इससे पहले भी हम लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो की क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, किस तरह से हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड ताकि हमें दिक्कत ना हो किसी तरह का, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा या चैनल पे पड़ा हुआ, आप उसको चाहे तो रेफर कर सकते हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख एक साल में आप उसका यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो नोटिफाई होता है बाय द बैंक, बैंक रिपोर्ट करता है उस चीज़ को। ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट कार्ड का जो भी क्रेडिट यूज़ करते हैं 10 लाख से ज़्यादा का अगर पूरे साल में यूज़ होता है, तो वैसे ट्रांजेक्शन जो है कोई भी बैंक है, जिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड हो आपका, वो बैंक है जो है रिपोर्ट करता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एनालाइज करके अगर उसको डाउट होता है डिपार्टमेंट को, तो आपके पास नोटिस, आपके पास कम्युनिकेशन आते हैं। ठीक है, मान लीजिए 12 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड पर खर्च हुआ, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा भैया कहाँ से पैसा आया। देखिए आप तो बोलेंगे कि भाई इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचिए कि 12 लाख का बिल आया आपका क्रेडिट कार्ड का पूरे साल में, महीना महीना 1-1 लाख करके, तो पूरे साल में 12 लाख का बिल है, आपने जाहिर सी बात है 12 लाख का बिल पे किया होगा। तो 12 लाख का बिल जब पे किया तो भैया उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से हाथ में कैश आया होगा, तो भैया 12 लाख आया कहाँ से, डिपार्टमेंट आपको ये पूछेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूछा जाएगा भाई कहाँ से आप 12 लाख ये रुपया ले आए, मेरे को ये बताइए। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में आपका इनफ्लो नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ ये 12 लाख, तो ये आपके पास सवाल आ सकते हैं, आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम सोर्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, आप इसके लिए जितना भी आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो रखे आपका, वो आपके आने वाले समय में जो भी अगर कोई दिक्कत हुआ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उस समय आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा मिस्टेक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने से बचना पड़े। ठीक है, ये इसमें कुछ बोनस टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ज्यादा खर्च से कर्ज और फाइनेंशियल तनाव बढ़ता है, कर्ज भी बढ़ता है भाई, एक तरह से क्रेडिट कार्ड कर्ज तो है, उधार आप लेते हैं बैंक से जिसको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल तनाव बढ़ता है, टाइम पे अगर पेमेंट नहीं हुआ, अरेंजमेंट नहीं हुआ फंड का, आप बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, 10 तरह का दिक्कत होगी। तो ट्राई टू मिनिमाइज योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आप फाइनेंशियल तनाव से बचने के लिए आप मिनिमम ट्राई टू यूज़ करिए, मैंने जैसे बताया रेशियो ऑफ 30% वाला यूज़ करिए, जितना मिनिमम यूज़ करने से उतना आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम्पल 500 100 रुपीज़ कैशबैक के लिए आप 50,000 का खर्च कर लेते हैं। इसमें होता है ना इम्पल्सिव आप परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करने गए, कहीं भी आजकल देखने को मिलता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, आप मॉल में जाए ऑनलाइन शॉपिंग करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करें, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने भैया वहाँ पे टैग लगा देता है कि भाई आप 1200 रुपया का आप परचेज करोगे तो आपको उसमें 50 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका रिक्वायरमेंट वहाँ 500 रुपया का ही है, 500 रुपया का सामान लेना, आप 50 रुपया पाने के लिए आप 1200 रुपया का वहाँ पे शॉपिंग करेंगे कि 50 रुपये मिलेगा। तो ये सब इम्पल्सिव परचेज से बचिए। ठीक है, कैशबैक के चक्कर में ना पड़िए, कैशबैक और जो डिस्काउंट होता है ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इससे आपका का इम्पल्सिव परचेज बढ़ता है, बिना वजह का आपका जो खर्चा बढ़ता है इससे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखा भाई, हमेशा पूरा बिल आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप 30% से ज़्यादा अपने कार्ड का यूटिलाइज मत करिए, हाई वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है उसको आप ट्रैक करें, उससे कम करने की कोशिश करें, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ना करें, 10 लाख से कम रहे, पूरे साल में मिनिमम ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये रिवार्ड पॉइंट जो होते हैं, कैशबैक जो होते हैं, उनसे भैया दूर रहे, इसके चक्कर में ना है, इसमें आपका इम्पल्सिव जो परचेज है बिना दरकार का परचेज होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल जब पे करते हैं। तो ये अगर तीन चीज़ें, ये तीन जो चीज़ें मेजर ये अगर हम ध्यान में रखें, तो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कतें आती है वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं,
कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब करिए और पर सेट करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।